हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। आज हम एक ऐसे शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है आसिफ़ रज़ा सैफ़ी। नक़ीब हिंदुस्तान है, आशिक़ रसूल है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़ियारत की है। हर उलमाए किराम हुज़ूर सरकार गौसे आज़म की अज़मत को बयान करते हैं, लेकिन जो आसिफ़ रज़ा सैफ़ी जो अज़मत गौसे आज़म बयान करते हैं ना, इसके बाद कुछ और है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो TTS रज़वी जो मेरा चैनल है, आप जो जिसमें वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, आइए सुनते हैं वीडियो को। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौस पाक की फूफू का नाम था मखदूमा आयशा जीलानी। आपके नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। आपके सगे छोटे भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखज़ूमी। दादा पीर का नाम था शेख अबुल हसन। आपके दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला। गौस पाक के खादिम का नाम था शेख बका बिन बतूत, शेख अली बिन हैती, शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसरी, शेख कबीरुद्दीन दूला शाह गुजराती, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। गौस पाक के मखसूस खादिम। कभी इलाहाबाद आए ना, इंशाअल्लाह बोले 22 साल गौस पाक को जिस बुजुर्ग ने वजू करवाया है वो इलाहाबाद में रहते हैं, जिनके बारे में गरीब नवाज ने फरमाया है, जो मेरे मुनव्वर शाह के रोजे से मेरी बारगाह में आएगा उसकी हाजिरी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुनव्वर शाह इलाहाबाद में आराम कर रहे हैं। तो हुजूर गौसे आज़म पैदा हुए कहाँ पर? जीलान में। जीलान कहाँ? ईरान में। ईरान में कहाँ पर है? ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर एक एयरपोर्ट है जिसे कहते हैं रिश्त। वहां आप उतरेंगे, वहां से 55-60 किलोमीटर के फासले पर जीलान है, झील है, गीलान है, आइसलैंड है, बर्फीली वाली है, ठंडा मौसम है, झरनों की जमीन है, हरियाली ही हरियाली है। वहीं पर हुजूर गौसे आज़म पैदा हुए, गौस पाक पैदा हुए। पैदाइश के वक्त की दास्तान आपको नहीं सुना होगा, थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हैं। 15-16 साल गौस पाक की उम्र हुई। कितनी? बोले 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 15-16 साल गौस पाक की उम्र हुई। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपकी जो घर में दाई थी ना, दाई जो आपके घरों में झाड़ू पोछा करती ना, नौकरा, उन्होंने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बचपन में कुछ वाकया मेरे साथ पेश आया था। बोले वो क्या? तो आपकी अम्मी कहती हैं, जिन्होंने आपकी खिदमत की है, कहती है मैं आपको अपनी गोद में लेके खिलाती रहती है जब आप 5-6 महीने के थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप मेरी गोद से निकल कर उड़ करके हवा में उड़ते हुए जाते थे और सूरज में जाके गुम हो जाते। जब गौस पाक 5-6 महीने के थे तो आपकी दाई कहती है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये क्या बात थी? आपकी दाई कहती है, मेरे शेख अब्दुल कादिर, ये क्या बात थी कि आप बचपन में मेरी गोद से उड़ करके हवा में उड़ते जाते, सूरज में गुम हो जाते? गौस पाक फरमाते, मेरी माँ, अरे वो अब्दुल कादिर का बचपना जब 5-6 महीने का अब्दुल कादिर तेरी गोद से निकल के हवा में उड़ते हुए सूरज में गुम हो जाता था, अब हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाते हैं। अब अब्दुल कादिर 16-17 साल, 6 साल की अब्दुल कादिर जीलानी। कितने साल के? जोर से बोले, कितने साल के? बच्चे बच्चियां भी इतनी ही रेंज होंगी, 6-7 के आसपास। ठीक है, बच्चियों को बात नहीं करता, ये बड़ी नसीब वाली बच्चियां हैं, बच्चों की बात करता हूं। अगर जरा सा चूक जाए ना तो एक गुलदान के पौधे जो है ना, ये निकाल करके नोच के फेंक दे। इनका अगर बस चले तो बच्चों का 6-7 साल के मुसलमानों की तहजीब ऐसी हो गई है, ये डबल बेड की चादरों को फाड़ डाल, सिंगारदान पे ये थूकते, समझे आप? हाँ, पर्दों पर ये पेशाब, इतनी ज्यादा जहनियत खराब है इस बच्चों की। गौस पाक जब 6 साल के थे ना तो दरवाजे पर बैठे हुए थे। सुनो बेटे, 6 साल सामने ग्रुप आ गया, एक काफिला, कुछ लोग आ गए। आपने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं मक्का शरीफ। कहाँ? ऊंची बोले।
जब मक्का शरीफ का नाम लिया तो फरमाते गौस पाक वही मक्का शरीफ जहां अल्लाह का मुकद्दस घर खाने काबा है। कहते हैं हाँ हम लोग जा रहे हैं उसकी ज़ियारत के लिए। गौस पाक तड़प और तड़पने के बाद हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के पास अपनी माँ का दामन पकड़ के लिपट गए और लिपटने के बाद फरमाया मेरी माँ ये काफिला मक्के शरीफ जा रहा है, ये काफिला मक्के शरीफ जा रहा है और मुझे भी इजाजत दे दो मैं भी जिंदगी की इन 6 साल बहारों में अल्लाह का प्यारा घर देख ले। माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे अब्दुल कादिर तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मक्का शरीफ जरूर जाएगा। गौस पाक रोने लगे। 6 साल के अब्दुल कादिर काबे की जुदाई में रो रहे, काबा नहीं देखने पा रहे हैं तो रो रहे। काफिला चला गया, देखते रहे, जब तक काफिला नजर आया देखते रहे, फिर छत पे चले गए और यूं अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के देखते रहे हसरत से और अफसोस करते रहे और मुबारकबाद देते रहे। जब काफिले वाले बिल्कुल दूर चले गए, नजरों से ओझल हो गए, तो गौस पाक फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू मेरी आंखों में भर गए। मैंने आंखें बंद की तो टप टप मेरी आंखों से आंसू मेरे दामन पे गिरे। गर्म गर्म आंसू मेरे दामन पे गिरने थे कि मेरे दिल की आवाज रब के हुजूर पहुंची। जब मैंने पलकें खोली तो खुदा की कसम जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कहे और जिसको शक हो वो अपने शक का इलाज करवाए। ठीक है, हुजूर गौस पाक फरमाते जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि काबा मेरे घर पर मेरा तवाफ कर रहा और काबे के दरो दीवार से आवाज आ रही है, ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी जितना तू मुझे देखने को बेचैन है उससे कहीं ज्यादा मेरी दीवारें तुझे ज़ियारत कर परेशान नजर आती है, तुझे देखने को परेशान नजर आती है, तेरी दीद को मुश्ताक की भरी निगाहों से मुंतजिर है। शेख अब्दुल कादिर मेरा इमाम कहता है सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े कुतुब जाके काबे का तवाफ करते हैं और काबा शेख अब्दुल कादिर की विलायतों के वजूद का तवाफ करता है। ये हुजूर गौसे आज़म की जात है। किसकी जात है? हुजूर गौसे आज़म की। आपकी जब उम्र शरीफ 18 साल की हुई, कितने साल की? सब लोग बोले भाई। ये मत सोचे कि लोग कम है कारी साल, ना ना ना, ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जलसे न तो लोगों की कसरत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, ना तो बहुत ऊंचा स्टेज होगा तब जलसे कामयाब होंगे, नहीं कोई लाख रुपए लेगा तब जलसे कामयाब होंगे, नहीं कोई लाखों रुपए का डेकोरेशन करेगा तब जलसे कामयाब होंगे। जलसे तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। समझ जलसे तो हुजूर की इश्क की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। खुदा की कसम हुजूर ने तो 2-2 लोगों के सामने तबलीग की। आपको मालूम है? देखो भैया तबलीग लोग कैसे करते हैं, दीन कैसे फैलाते हैं मालूम? एक सहाबी है, हुजूर ने फरमाया कि जाओ फला कस्बे में मेरा दीन फैलाओ। वो गए, बोले ऐ लोगों आओ 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 आओ। बोले क्यों? बोले आओ तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह का हबीब कौन है, कुरान किस पर नाजिल हुआ, ये सब झूठे खुदा है, सच्चा खुदा हुआ है। लोग बोले यार ये पागल हो गया, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। परेशान हो गए। हुजूर ने कहा था जाओ तबलीग करो। देखिए हुजूर ने कहा था जाओ तबलीग करो, उनकी कोई बात सुनता ही नहीं थी, परेशान हो गए। तो छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर चढ़ गए, अपने कपड़े उतार के ऊपर कूदने लगे। तो पूरे मोहल्ले के लोग जो नॉन मुस्लिम थे वो ये सोच के जमा हो गए कि कोई पागल आ गया। जब पूरे मोहल्ले और गांव के लोग जमा होकर पागल पागल कहने लगे तो कपड़ा पहन के हुजूर की बातें जब वापस आए तो न जाने कितने लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम होने का शरफ अता किया। समझे मेरी बात? तो 400 रुपए किलो गोश्त खाने से छुट्टी नहीं मिल रही। हालात कितने बदतर है, अब ये तो पता नहीं चला, मौत के बाद एहसास होता है।